नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की डिस्कस करने हैं। बेसिकली क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको आराम से बने, क्वेश्चन बने। इसके लिए आपको जो है गहराई में जाके पढ़ना होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। बेसिकली स्पिल ओवर इफेक्ट है। सबसे पहले ये कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ मिलेगा सर, डिटेल से पढ़ना और ज़्यादा जानकारी। तो सबसे पहली बात है कि ये आपका टॉपिक जब आप वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। और कहाँ मिलेगा, या फिर जब आप पब्लिक फाइनेंस वाली बुक उठाते हैं, पब्लिक फाइनेंस, वहाँ भी इसको देखने को मिलेगा। या फिर जब केनिथ हैरो का जो ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं या वेलफेयर मॉडल पढ़ते हैं, वहाँ पे इस टर्म को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये है क्या, बेसिकली ये जो स्पिल ओवर है, इसका मतलब होता है किसी घटना घटती है तो उससे दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्पिल ओवर नेगेटिव हो सकता है, स्पिल ओवर पॉजिटिव हो सकता है। इसको अच्छा एग्जाम्पल से समझिए। यदि मान ले कि अगर बगल में एक फैक्ट्री लगा दिया जाए जहाँ पे आप रहते हैं, तो फैक्ट्री से जो धुआं निकलेगा, जो स्मोक होगा, जो ऑर्डर होगा, जो दुर्गंध मिलेगा, उसे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। और उसी तरीके से यदि आप जिस मकान में रहते हैं, उसी मकान में या उस बगल वाले मकान में कोई गार्डन लगाया हो, तो उसका जो आपका जो खूबसूरती मिलेगा, जो उसका सुगंध मिलेगा, तो उसे आप बोलते हैं पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। उसी तरीके से जैसे इंडस्ट्री को लगाया जाता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते होंगे एक्सटर्नलिटीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। तो इंडस्ट्री लगाने से जहाँ एक तरफ धुआं होगा, दूसरी तरफ रोज़गार मिलेगा, तो इसका दोनों इम्पैक्ट है। उसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन के बाद जो हमारे के यहाँ फॉरेन ट्रेड बढ़ा, हमारे कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ, तो उसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि बड़े पैमाने पर रोज़गार मिला। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है भाई, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि आपका जो है उससे हमारा प्रदूषण हमारा बढ़ रहा है। तो इस तरीके से स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब है कि एक घटना के घटने से जो नॉन पार्टिसिपेंट होते हैं उसको भी कुछ फ़ायदा या नुकसान होता है। जैसे मान लें जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पर अगर फैक्ट्री लगा दिया जाए, जैसे ऐसे समझिए, इसको ग्राफ से समझिए, ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये जहाँ पे आप रहते हैं, मान लीजिए आपका गांव है जहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे इस तरह का फैक्ट्री या चिमनी लग गया, तो इससे जो धुआं निकल रहा है, इससे इसके आपके लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। उसी तरीके से जैसे ये बगीचा है, ये बगीचा यहाँ पे रह रहे हैं, छत पे रहे ना, तो छत के नीचे वाला जो गार्डन है, जो लोग रहते हैं, आपके ऑनर रहते हैं, वो गार्डन लगाए हैं, तो इससे जो आपको मतलब सुगंध मिलेगा। तो आप तो इसमें कुछ किए नहीं, फिर भी आपका इससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। तो अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट यदि हम करते हैं तो इससे दो फायदा होता है, किसी को फायदा किसी का नुकसान। अब इसको समझिए एक और एग्जांपल से। स्पिल ओवर इफेक्ट आर ए टाइप ऑफ नेटवर्क इफेक्ट, एक तरह से नेटवर्क इफेक्ट है। जैसे कनाडा और अमेरिका का बहुत ट्रेड है, यानी कि कनाडा जो है, अमेरिका जो है कनाडा के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो डैट मीन्स कि अगर अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, अमेरिका में स्लो डाउन आया, तो उससे क्या है, उससे इम्पैक्ट हमारे कनाडा पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है वहाँ पर जो डिप्रेशन आया, चाहे रिसेशन आया, उससे है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट कमेगा। क्योंकि अगर कनाडा अपना बना हुआ सामान अमेरिका में बेचता है, तो अमेरिका में खरीदने वाला कोई होगा तभी तो है, क्लियर है, तभी तो इसका फ़ायदा है। इसलिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए कि the Canada-US trade relationship provide an example of spillover effect. This is because the US is Canada main market by the wide margin across nearly every export-oriented sector. The effect of minor US slowdown ये कब हुआ था, 2008-9 में हुआ था, 7 से शुरू हुआ था, 9 तक आपका चला था। एम्पलीफाइड बाय द कैनेडियन रिलायंस ऑन द यूएस मार्केट फॉर इट्स ओन ग्रोथ। तो इससे क्या यूएस ग्रोथ पे आपको क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा। इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा, देखिए, और दूसरी बात है, एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर दुर्गंध इसको बोलते हैं, फ्रॉम ए रेंडरिंग प्लांट आर नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट। समझिए, एक रेंडरिंग प्लांट की गंध उसके पड़ोसियों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब देखिए, द ब्यूटी ऑफ ए होम ओनर, मैंने बताया था फ्लोवर गार्डन इज ए पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट अपॉन द नेबर।
लेकिन जो है गृह स्वामी के फूलों की बगीचे की सुंदरता का पड़ोसियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आया, तो ग्लोबलाइजेशन का हमारा दोनों इम्पैक्ट पड़ा। जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर आपका व्यापार बढ़ा, बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा, बड़े पैमाने पर जीडीपी बढ़ा, तो कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ। इसमें शुरुआत में भी कहा गया कि होता क्या है कि जो हमारा एरिया विकसित था वो और हो गया विकसित, जो विकसित नहीं था उसको और पिछड़ते चला गया, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे के 91 के बाद से, वो वही जगह पसंद करते थे जहाँ पे उसका एक बड़ा मार्केट हो। क्लियर है? एनीवे, लेकिन हम जब भी कोई प्लान करते हैं, गवर्नमेंट कोई प्लान करते हैं, तो जो नॉन पार्टिसिपेंट होते हैं उस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसको विस्तार से जानने के लिए पब्लिक फाइनेंस का किताब उठाइएगा, उसमें आपको पढ़ना होगा एक्सटर्नलिटीज़, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, उसमें आपको एक पार्ट मिलेगा। दूसरी जगह केनिथ हैरो का जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है वहाँ पे मिलेगा, या फिर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल पढ़ते हैं, वहाँ भी इस तरह का चीज़ों को देखने को मिलेगा। क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, अगर नेट पे भी सर्च कीजिएगा तो देखिएगा स्पिल ओवर इफेक्ट इन इकोनॉमिक्स। तो आई थिंक आपको स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। स्पिल ओवर इफेक्ट का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, दोनों होता है।